हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम संस्कृत पेडागोजी को कैसे हल करें। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम में आपकी संस्कृत 30 नंबर की आती है। जो भी फ्रेंड्स संस्कृत लेते हैं तो उन्हें काफ़ी डर लगता है कि आखिरकार हम संस्कृत में अच्छे नंबर कैसे लेकर के आएँ। तो जो भी हमारे भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उनके लिए टैग वर्ड काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो फ्रेंड्स, इन टैग वर्डों को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना, जो आपके संस्कृत में अच्छा स्कोर दिलवाएगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जिन भी भाभी अध्यापक और अध्यापिकाओं को संस्कृत से डर लगता है, संस्कृत में कमज़ोर छात्रों के लिए संस्कृत से अब आपको डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि फ्रेंड्स इतने महत्वपूर्ण टैग वर्ड हैं जो हर बार आपकी सीटेट की परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हैं कथा कथनम। तो कथा कथनम ये जो है बच्चे के हित की बात करता है। जैसे भाषा का समग्र रूपम, समग्र रूपम मतलब होता है संपूर्ण रूप। समग्र रूपम की प्रस्तुति बालकों को मिलती है। जहाँ भी आपको समग्र रूपम दिखाई दे जाए तो दोस्तों ये बच्चों के हित की बात होती है, बच्चों के लिए ही होता है, वहीं पर आपको टिक लगाना है। संस्कृति को जानने का अवसर, अगर संस्कृत को जानने का अवसर अगर मिलता है तो फ्रेंड्स बच्चे के हित की बात कही जा रही है, तो आपके लिए बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। कविता प्रयोजनस्य आनंदानुभूति, कविता प्रयोजनस्य आनंदानुभूति। जहाँ भी दोस्तों आपको जो है कविता प्रयोजन की बात आ जाए, वहाँ पर आपको लग रहा है कि आनंदानुभूति लिखा हुआ है, आपको सिर्फ टैग वर्ड समझने हैं। क्योंकि दोस्तों जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी है और वो संस्कृत लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ अपने टैग वर्डों को याद रखेंगे, तो उसी के द्वारा फ्रेंड्स अच्छा स्कोर संस्कृत में करके ला सकते हैं। तो जहाँ भी कविता प्रयोजन की बात होती है तो दोस्तों वहाँ भी ऑप्शन में अगर आनंदानुभूति हो तो आनंद अनुभूति पर आपको निशान लगाना है। नेक्स्ट है भाषा प्राथमिक रूपम। तो भाषा प्राथमिक रूपम की बात होती है तो संकेत भाषाया अस्ति, अगर प्राथमिक भाषा के रूप में आता है तो आपको संकेत भाषाया अस्ति लिखना होगा, यानी कि टिक पे निशान लगाना होगा। अभिव्याकच्छयः, अभिव्याकच्छयः को ही समावेशी कक्षा कहते हैं। जहाँ भी आपको अभिव्याकच्छयः शब्द दिखता है तो आपको समावेशी कक्षा पे निशान लगाना है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स अधिगम अक्षमता। जो आपके चाहे आपका दोस्तों बाल विकास हो, चाहे गणित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, दोस्तों एक दो क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को अवश्य मिलेगा। अधिगम अक्षमता मतलब दोस्तों लर्निंग में, यानी कि सीखने में अगर किसी को प्रॉब्लम है, जो सीखने का विकार होता है, जैसे फ्रेंड्स आपको डिसलेक्सिया दिखाई दे जाए, जहाँ भी आपको डिसलेक्सिया दिखता है तो ये पढ़ने से संबंधित विकार होता है। किससे होता है? डिसलेक्सिया दोस्तों चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कैसे भी हो, ऐसे ही आएगा, ठीक है, डिसलेक्सिया ही लिखा होगा। तो ये पढ़ने से संबंधित विकार होता है। तो डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित। अलेक्सिया भी दोस्तों आपको पढ़ने से संबंधित विकार होता है, ठीक है। तो आपको डिसलेक्सिया याद रखना है, ये तो अलेक्सिया याद हो ही जाएगा, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिसग्राफिया, ग्राफ का काम हम किसके लिए करते हैं? लिखने के लिए। तो ग्राफ से मतलब हो गया लिखना, ठीक है। तो डिसग्राफिया लिखने से संबंधित विकार। संस्कृत में दोस्तों एक दो क्वेश्चन बन के जरूर आते हैं, तो इसे आप बिल्कुल लिख लेना। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित विकार। और कैलकुलेटर का यूज किस में करते हैं फ्रेंड्स? गणित में करते हैं। तो इसलिए आपको डिसकैलकुलिया कहीं भी नज़र आता है तो वो गणित से संबंधित विकार होता है। या तो ऐसे आ सकता है, पढ़ने से संबंधित विकार को क्या कहेंगे? तो डिसलेक्सिया कहा जाता है। लिखने से संबंधित विकार को डिसग्राफिया बोलेंगे। गणित संबंधित विकार आपका डिसकैलकुलिया। कैसे भी आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। तो ये है आपके सीखने के अक्षमता विकार, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा अधिग्रहण, यानी कि भाषा को अर्जन करना। ये आएगा आपका संस्कृत में अधिग्रहण करके, तो इसका हिंदी होगा
भाषा अर्जन करना, भाषा को अर्जन किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, मातृभाषा या ही भाषा अधिग्रहण है। जो हमारी मातृभाषा होती है, मातृभाषा या आएगी संस्कृत में, तो जो मातृभाषा होती है वही हमारी अधिग्रहण होती है। ठीक है। समाज द्वारा भाषा को अधिग्रहण किया जाता है। ये समाज जो अगर आ जाता है क्वेश्चन कि जो है आपका भाषा को अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये समाज के द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भाषा अधिग्रहण का अनुकरण किया जाता है। ये जब भाषा को हम अधिग्रहण करते हैं, अर्जन करते हैं, तो उसका अनुकरण किया जाता है। अनुकरण जैसी बात आती है संस्कृत में तो आपको टिक लगाना है। भाषा अधिग्रहण सहज भवति, सहजः भवति, यानी कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज होती है। भवति माने होती है, सहज माने सहज। जहाँ भी ऑप्शन में आपको सहज दिखाई देता है तो आपको बिल्कुल टिक लगाना है, बिल्कुल सही जाएगा। भाषा अधिग्रहण कैसी है? सहज प्रक्रिया होती है। भाषा अधिग्रहण कैसी प्रक्रिया है? तो भाषा अधिग्रहण अनौपचारिकतः भवति, यानी कि भाषा जो अधिग्रहण है, भाषा अर्जन जो है, ये अनौपचारिक होती है। ठीक है। कैसी होती है? अनौपचारिक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं उत्कृष्ट लेखनम। उत्कृष्ट लेखनम क्या होता है? तो उत्कृष्ट लेखनम होता है व्याकरणम के सुधार से उत्कृष्ट लेखन किया जाता है। यानी कि अपनी जो लिखावट होती है उसमें कैसे सुधार किया जाता है, तो वो व्याकरण के प्रयोग किया जाता है। अगर आ जाता है उत्कृष्ट आएगा क्वेश्चन में। उत्कृष्ट लेखन किसके द्वारा होता है? व्याकरण के द्वारा, हिंदी के द्वारा, संस्कृत के द्वारा। तो आपको व्याकरण पर निशान लगाना है। ठीक है। व्याकरण के सुधार से उत्कृष्ट लेखन शुद्धताम आदि, यानी कि व्याकरण के जो व्याकरण होता है, व्याकरण के सुधार से उत्कृष्ट लेखन में क्या आती है? शुद्धता आती है, सुधार आता है। ठीक है। अगर व्याकरण का जिसको भी ज्ञान है तो उसको जो है लिखने में, बोलने में क्या होगी? शुद्धता आएगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। और फ्रेंड्स, संस्कृत से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको फ्रेंड्स संस्कृत के जो भी है आपके क्वेश्चन हुए हैं पिछले पेपर, वो भी फ्रेंड्स मैं आपको कराऊंगी, जो टैग वर्ड के अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे किस तरीके से आपके एग्जाम में जो है संस्कृत के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपके लिए अब नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षण से सूत्राणी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत शिक्षण के सूत्र। शिक्षणस्य माने होता है संस्कृत शिक्षण के सूत्र। तो सूत्र क्या होता है? ज्ञाता ज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। किसी चीज़ का ज्ञान है तो बच्चे को क्या करेंगे? उसे अज्ञात की ओर लेकर के जाएंगे, तब बच्चे को जल्दी समझ में आ जाएगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, सरल से कठिन की ओर जाना। बच्चे को छोटे आ का ज्ञान है, फिर क्या है? बड़े आ का सिखाएंगे, बड़ी ई का सिखाएंगे, छोटी ई का, फिर बड़ी ई का सिखाएंगे। तो बच्चे को क्या है? सरल से हम कठिन की ओर लेकर के जाएंगे। आगमनात् निगमनम प्रति, आगमन से निगमन विधि की ओर जाना। विश्लेषणात् संश्लेषण प्रति, यानी कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना। और पूर्व से अंश की ओर जाना। तो ये संस्कृत की मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षण की विधियां हैं। दोस्तों विधियां करा दी हैं आप लोग फ्रेंड्स। अभी से आप ये इंतज़ार मत कीजिए दोस्तों कि जो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा। फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी कीजिए। देखिए एनसीईआरटी की बुक उठा करके देखिए, आप जो है अपना जो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपके पास में क्या है? टाइम है। ये चीज़ का आप याद रखिए कि अभी हमारे पास टाइम है, तो टाइम के हिसाब से फ्रेंड्स आप अपने नोट्स कंप्लीट करते चलिए। आपको सीटेट बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। आपको ये तो पता है कि सीटेट तो होना ही है, तो आप भी अपनी तैयारी कीजिए। ये मत सोचो कि हम जो है 90 नंबर ले आएंगे या 82 ले आएंगे। दोस्तों टाइम है तो आप अच्छा स्कोर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम बालकों के दोषों का निवारण। जो बच्चों के दोषों का निवारण किस तरीके से किया जाता है? ये किया जाता है शारीरिक परीक्षण। अगर किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है तो शारीरिक परीक्षण के द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा, और वर्ण उच्चारण स्थान स्वरूपम। अगर बच्चे में बोलने में प्रॉब्लम है तो उसका उच्चारण स्थान के स्वरूप के द्वारा।
और शिक्षण विधि में परिवर्तन करके। अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो उसमें क्या है, बच्चे की कमी नहीं है, वो हमारी ही कमी है, क्योंकि हम बच्चे को सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे को लेकर के, तो बच्चा आपको अपना बच्चा मानना है, ठीक है। आपको अपना बच्चा मानेंगे, कभी भी फ्रेंड्स जो है बच्चा गलत नहीं होता है। स्कूल पूरा गलत हो सकता है, स्कूल की पूरी व्यवस्था गलत हो सकती है, लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। बच्चे को आपको सर्वोपरि रखना है, ठीक है। तो शिक्षण विधिषु परिवर्तनेषु, यानी कि शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, तो बच्चे के जो कमियां होती हैं वो दूर की जा सकती है। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हर बार बन करके आता है, बहुभाषिकता से। बहुभाषिकता क्या होती है दोस्तों? बहुभाषिकता कहते हैं जिसमें जो है एक से अधिक भाषाओं का समावेश हो, अधिक लैंग्वेज बोली जाए, अधिक भाषाओं का समावेश होता है, अधिक भाषाओं को बोला जाता है, वहाँ बहुभाषिकता का प्रयोग होता है। बहुभाषिकता में देखिए, इस तरीके की लाइन आ जाए, भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्ण संसाधनम अस्ति, यानी भाषा अधिगम एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जहाँ भी आपको संसाधन जैसी चीज़ आ जाए, संसाधनम संस्कृत में यही लिखा आएगा, तो आपको यही टिक मारना है अगर बहुभाषिकता की बात होती है। बहुभाषिकता से संज्ञानात्मक विकास होता है, बिल्कुल राइट है। बहुभाषिकता होती है तो संज्ञानात्मक विकास भी होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये दो ऑप्शन आपके लिए बहुभाषिकता के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जहाँ भी आपको जो आपके क्वेश्चन में होता है, जहाँ भी आपको क्वेश्चन में आंसर देखनी हो, तो वहाँ पे संसाधनम आ जाए या संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही हो, तो आपको यही ऑप्शन मारने हैं, बिल्कुल आपका सही जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षणस्य सामान्य सिद्धांत। इस संस्कृत शिक्षण के सामान्य कुछ सिद्धांत हैं, जैसे स्वाभाविकताया, जहाँ भी स्वाभाविकता की बात हो, बच्चे की रुचि की बात हो रही हो, एकता सहभागिता की बात हो रही हो, एकता सहभागिता, ठीक है, भावनात्मक अभिव्यक्ति की बात हो रही हो, सक्रियता आ जाए, व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाए, और चयनम अनुपात क्रमम, इस तरीके के वर्ड आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कहे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों संस्कृत के टैग वर्ड। तो ये टैग वर्ड दोस्तों आपके लिए, सबसे पहले बात करेंगे नेगेटिव टैग वर्ड की। तो नेगेटिव मतलब होता है आपका नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक टैग वर्ड। तो नकारात्मक टैग वर्ड में, जैसे नहीं वाले में आपको लैंगिक असमानता आ जाए, ठीक है, सीमित की बात हो रही हो, निष्क्रिय, छात्र को निष्क्रिय कहा जा रहा हो, छात्र को दोस्तों कोरी स्लेट बोला जा रहा हो, केवल ही, मात्र, ऐसे भाई साहब आपको जहाँ भी दिखाई दें, पाठ्य पुस्तकम ओनली आपको अध्यापक केंद्रित दिख रही हो, हतोत्साहित बच्चे को किया जा रहा हो, व्याकरणम व्याख्यानम आ जाए, समस्या, बाधा, बोझ, दंडनम, सजा और कंठ स्थिरीकरण, इस तरीके के वर्ड जहाँ भी दिखते हैं तो दोस्तों ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। नहीं वाले ऑप्शन के लिए आपको नहीं वाला ही देखना है। जिस तरीके से अगर कोई पूछता है कि संस्कृत जो है, मतलब संस्कृत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो जहाँ पर केवल ही, मात्र, ऐसे वर्ड अगर पूछ रहा है तो आपको जो है नेगेटिव के लिए नेगेटिव ही लगाना होता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है क्या बच्चे के लिए मातृभाषा उपयोगी नहीं है, तो नहीं है पूछा है, तो नहीं के लिए अगर केवल ही, मात्र ही ऐसे आ जाएं, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चनों के लिए आपको इन वर्डों का प्रयोग करना होगा, ठीक है। मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ऐसे वर्डों के लिए ऐसे ही टैग वर्डों का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ पॉजिटिव वर्ड, यानी कि सकारात्मक टैग वर्ड। और सकारात्मक टैग वर्ड जो आपके संस्कृत के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, ठीक है, और आपके सीटेट में दोस्तों काफ़ी जो है मदद करेंगे। तो जहाँ भी आपको क्वेश्चन में विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य आ जाए, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य, ये वर्ड जहाँ भी दिखे तो दोस्तों आप बिल्कुल आंख बंद के लगा देना, बिल्कुल सही जाएगा। हस्तपरक अनुभव, यानी कि हाथ के द्वारा अनुभव, त्रुटि नाम महत्वपूर्णम, छात्र केंद्रित, बिल्कुल सही बात है। जो भी हमारी जो पढ़ने की प्रक्रिया है वो बच्चे के ऊपर ही केंद्रित है। समावेशी कक्षा आ जाए, ठीक है, समावेशी कक्षा या शिक्षा
बिल्कुल आपका सकारात्मक है। जिज्ञासा, बच्चे के अंदर पढ़ने की जिज्ञासा है, बिल्कुल दोस्तों आपका सकारात्मक है। सक्रिय, बच्चे जो हैं सक्रिय रहते हैं। प्रोत्साहन, अगर बच्चा अच्छा कार्य करता है तो बच्चे को क्या है, प्रोत्साहन करना है, न कि हतोत्साहित। रचनात्मक, बच्चा अच्छे कार्य कर रहा है और उसके अंदर रचनात्मक है, बच्चा क्लास में रचनात्मक क्रिया कर रहा है तो आपका जो पॉजिटिव बढ़ जाएगा। अवसर, बच्चे को है अवसर दिया जाए अधिक से अधिक, जिससे बच्चा जो है आगे चल के कुछ कर सके। विभिन्न गतिविधियाँ, बच्चे को विभिन्न गतिविधियों के द्वारा सिखाया जाए। बहुभाषिकता, बच्चे को जो है एक ही लैंग्वेज ना हो कि बच्चा एक ही भाषा से पढ़ेगा, बच्चा बहुभाषिकता के द्वारा भी सीख सकता है। मातृभाषा जहाँ भी दिखाई दे, मातृभाषा बिल्कुल सही जाएगा। संसाधनम, ऐसे वर्ड जहाँ भी दिख जाएं तो दोस्तों आपके ये पॉजिटिव वर्ड जाएंगे। और संस्कृत के आप पेपर उठा करके देखना तो दोस्तों ये वर्ड आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। और अब अगर इन टैग वर्डों को आपने समझ लिया है तो फ्रेंड्स, आप अगर संस्कृत का जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं पुराने वाले, तो आप आराम से 30 में से दोस्तों अपने जो है 20 के समथिंग लेकर के क्वेश्चन आ सकते हैं, 20 अपना सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आप 1-2 बार अगर संस्कृत की प्रैक्टिस कर रहे हैं और टैग वर्डों का यूज कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए संस्कृत काफ़ी ईजी हो जाएगी और आप अच्छा स्कोर करके ले करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, और किसी भी भावी अध्यापक और अध्यापिका को संस्कृत से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट छोड़ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टैग वर्ड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, संस्कृत में दोस्तों पूरा स्कोर कराएंगे। इसलिए फ्रेंड्स आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को शेयर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करना, जिससे दोस्तों रोज़ाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए आप अपने ही आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय।